लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल और आइकन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से क्लास को पूरा देख के जाइएगा। आज की क्लास में समझो कि आपको 5 से 6 मार्क्स आपको माध्यमिका का सूत्र पूछ देता है। पूरा सांख्यिकी का पूरा आपको हम सूत्र बताएंगे आज की क्लास में। आप जरूर अंतिम तक बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य, माध्य, माध्यिका, बहुलक और पर्यायता का सूत्र सभी एक क्लास में खत्म। समांतर माध्य जिसे कहते हैं अरिथमेटिक एंड अरिथमेटिक मेन भी कहेंगे और माध्य को हम लोग मेन कहते हैं। तो समांतर माध्य की अगर डिफिनेशन बात करते हैं तो चर मान इसमें होता है या तो दो संख्याओं का योगफल का जो हम 2 से डिवाइड करते हैं वो भी हमारा समांतर ही माध्य निकलता है, या दो चर मानों का जो योग होता है, योग करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं, आधा करते हैं, उसे समांतर माध्य कहते हैं। और माध्य किसे कहते हैं? जिसे मेन कहते हैं अंग्रेजी में। हम लोग माध्य उसे कहते हैं कुल संख्याओं का योग बाई कुल नंबर को जब लिखते हैं, निकालने के बाद डिवाइड करते हैं, जब वो चर मान आता है, संख्या आता है, उसे हम लोग मेन कहते हैं अर्थात माध्य कहते हैं। तो डिफिनेशन हमें कोई लेन देन नहीं है, डिफिनेशन पूछता भी नहीं बिहार बोर्ड, हमें केवल रखना इसमें सूत्र और सूत्र पर ही क्वेश्चन बनेगा। हम आज की क्लास में केवल सूत्र बताएंगे। आप ये सोच रहे होंगे सर इस पर सोल्यूशन भी करिएगा, बिल्कुल नहीं करेंगे सोल्यूशन, क्योंकि आपको सोल्यूशन देखना है। ध्यान सुनिएगा, अगर सोल्यूशन देखना है इसका तो मैंने वीडियो बना रखा हूँ, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। माध्य, माध्यिका, बहुलक का, शायद पर्यायता का भी होगा तो होगा, नहीं होगा तो मैं बनाकर डाल दूंगा, लेकिन आपको तीनों को जरूर मिलेगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक का कहाँ कहाँ पर कैसे सूत्र का प्रयोग किया जाता है और कब होता है मैं आपको बता रखा हूँ, तो आप जरूर मेरे माने बात तो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो समांतर माध्य का पहले हम सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र से स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सूत्र समांतर माध्य, याद रखना समांतर माध्य का सूत्र कई बार पूछा है एग्जाम में कि क्या होता है, और इस पर क्वेश्चन भी आया है। a प्लस बी अपॉन 2 होता है, क्या याद रखेगा? समांतर माध्य बराबर होता है बच्चों a प्लस बी अपॉन 2 होता है। ये आपको हम इसका पहले हम बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरी इसमें एक चीज और पूछता है, वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है यह भी याद रखिएगा। क्या होता है वर्ग चिन्ह बराबर? तो यहाँ पर होता है वर्ग चिन्ह बराबर भी a प्लस बी अपॉन 2 होता है। देख रहे हैं ना, दोनों सेम है बच्चों, ध्यान में रखिएगा माइंड को। वर्ग चिन्ह निकालते हैं कब? जब हम माध्य को काम करते हैं तब। क्लियर? तीसरा इसमें सूत्र याद रखना बच्चों, परिसर बराबर, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। परिसर कहते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। दिखाई नहीं देगा तो बताइएगा, निम्न सीमा यहाँ लिख दे रहा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये भी आपको परिसर का सूत्र है बच्चों। ठीक है, तो परिसर का उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता चुका हूँ, तो जरूर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, उच्च मतलब सबसे ज्यादा संख्या और निम्न मतलब सबसे कम संख्या, तो सबसे ज्यादा संख्या में से सबसे कम संख्या को निकालते हैं तब परिसर निकलता है बच्चों। ये 3 सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं माध्य पर। ये समांतर माध्य पर मैंने कर दिया, समांतर माध्य का वर्ग चिन्ह परिसर क्या होता है मैंने बता दिया। अब आते हैं बच्चों माध्य। माध्य जो होता है, माध्य के लिए सूत्र, माध्य के लिए सूत्र अर्थात कर सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इनको बारे में। ठीक है, इनके लिए जो होता है दो रूप में आया है इसमें, अवर्गीकृत, एक होता है वर्गीकृत। तो पहले हम जानेंगे अवर्गीकृत पर क्या क्या इस पर सूत्र होता है। ठीक है, अवर्गीकृत पर, अवर्गीकृत पर सूत्र यानी फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अवर्गीकृत पर माध्य का, अवर्गीकृत पर माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र जो होता है ध्यान में रखिएगा, कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, कुल संख्याओं
का योग अपॉन या बाटा कुल संख्या, कुल संख्या। इसको हम इस तरह से लिख सकते भी हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अवर्गीकृत पर सूत्र। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन a, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको हम बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर e याद रखना है आपको कि कुल संख्याओं का योग, या तो कह सकते हैं बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन n हो गया कुल नंबर, और ये जो भी कुल संख्याओं का योग हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये भी आप दो तरह का सूत्र है जो याद रखना बेहद ही जरूरी। इस पर क्वेश्चन सर क्वेश्चन मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देखिए आप सर। सॉरी, ठीक है, तो समझ में आया, थोड़ा सर्दी है तो थोड़ा सा कष्ट होगा, चलिए कोई नहीं। अब हम, ये तो अवर्गीकृत पर बच्चों, और इस पर एक होता है वर्गीकृत पर। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना मार्क्स पर पूछता है, इस पर 1 मार्क्स पर पूछेगा, दे देगा डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन दे देगा आपको। मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जरूर डिस्कशन, क्योंकि देख अगर बताने लगेंगे ना तो पूरा बताने का मन करेगा मुझे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाकर देख लीजिए कैसे है, आपका सूत्र जरूर याद रखना होगा। ये पूछेगा 1 मार्क्स में, इसमें ये एक मार्क्स में क्वेश्चन में रहता है, ये 1 मार्क्स पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखना, इतना तो मैंने आपको सेंस दे दिया आप लोग को। अब आता है बच्चों दूसरा, इसमें दूसरा आता है वर्गीकृत पर, वर्गीकृत पर माध्य कैसे निकलता है, तो याद रखना इसमें होता है सिग्मा 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 एफ एक्स अपॉन सिग्मा ए, जहां 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 सिग्मा योगफल दर्शाता है, योगफल दर्शाता है सिग्मा, और एफ एफ कुल, या सिग्मा एफ ए कह देंगे तो कुल बारंबारता का योग होता है, कुल बारंबारता का योग होता है बच्चों। ठीक है, और अगर x कहेंगे, सिग्मा x कहेंगे, इसमें x होता है बच्चों, जहां x होता है बच्चों वर्ग चिन्ह होता है x। ठीक है, ये सारे आपको मिलता है, आपको मैं बोल रहा हूँ जरूर जाके देखिएगा, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपको हो गया कंप्लीटेड। अब यहाँ पर परिसर के लिख देते, क्योंकि वहां पर आपको शायद दिखाई नहीं देगा, परिसर यहाँ लिख देते। ठीक है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, शायद यहाँ पर दिखाई दे रहा है बढ़िया से, इसका सूत्र दिखाई दे रहा है ना परिसर का सूत्र ध्यान में रखिएगा बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको अब बंद नहीं करिएगा, जगह नहीं है तो बंद नहीं, छोड़िए, ये परिसर का सूत्र हो गया। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट, ये आपको एक क्लास का अर्थात समांतर माध्य और माध्य का पूरा तरह से फिनिश हो गया सूत्र, इतने हैं बस। लेकिन आगे जैसे चलिएगा तो माध्य को कई वर्गीकृत पर बनाया गया, कल्पित माध्य पर, कल्पित रूप में, पद विचलन के रूप में, है ना, प्रत्यक्ष रीति में, तो कई प्रकार के। लेकिन एग्जाम में ऐसा तो कभी पूछा भी नहीं है मेरे हिसाब से, देखा जाए मैं तो लमसम 2017-18 से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखा जाता है कि इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। प्रत्यक्ष विधि पे बनाइए, लघु रीति बनाइए, पद विचलन बनाइए, ऐसा पूछा भी नहीं गया। तो डायरेक्ट आपको इसी का सूत्र लगाना होगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स। ये होता है, ये क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में, इस पर 2 मार्क्स में पूछेगा, या तो कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ देता है बच्चों क्वेश्चन इस पर, इस फॉर्मूला पर, सिग्मा एफ एक्स जो लिखा है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस पर बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए बढ़िया से, प्लीज कर लीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं माध्यिका के। और इसको पता ही, इसे हम लोग मेन कहते हैं, याद रखना,
हम लोग क्या पढ़े अभी, मेन पढ़े और एक पढ़े अरिथमेटिक मेन, ठीक है, अंग्रेजी में। क्लियर, याद रखना आप सब। चलो अब जरूर स्क्रीनशॉट, या तो आप स्क्रीनशॉट नहीं तो आप जल्दी से लिखने का भी कोशिश करिए कि हम जल्दी लिख लें। इसे अरेंज कर दे। चलिए, क्लियर, हाँ क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको याद रखना होगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया से, ठीक है। और इसका प्रश्न वाली आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूंगा लिंक में, आप जरूर देख लीजिएगा। तो समांतर माध्य का हो गया कहानी खत्म। अब आते हैं बच्चों लेकर आपको माध्यिका को लेकर, माध्यिका को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, इसका भी हम लोग काम करते हैं बढ़िया से, है ना। माध्यिका, जिसको हम लोग मीडियम कहते हैं, माध्यिका को मीडियम कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसका डिफिनेशन की बात किया जाए बच्चों, माध्यिका उसे कहते हैं जिस चरमानों को आरोही या आरोही क्रम में सजाकर जो चरमान निकलता है उसे हम लोग माध्यिका कहते हैं। मैंने क्या बोला, माध्यिका में बहुत ही अलग नियम सिस्टम है बच्चों, चरमान को ध्यान रखना। अवरोही जिसे कहते हैं बढ़ते क्रम, और एक होता है घटते क्रम, इसमें यही फंडा को याद रखना। अवरोही और एक होता अवरोही, एक होता माफ करिएगा बढ़ते क्रम, एक होता है घटते क्रम, इसमें यही पर फोकस करना। सजाने के पश्चात जो हम लोग इस पर काम करते हैं उसे हम लोग माध्यिका में कहलाता है, यानी मीडियम कहते हैं, ठीक है। चलो क्लियर, याद रखना, इसका डिफिनेशन मैंने बताया। अब इस पर भी कह सकते बच्चों, एक होता आवर्गीकृत पर भी सूत्र इस पर आता है, आवर्गीकृत पर माध्यिका, माध्यक या तो माध्यिका का ये बात ही है, मेन का मीडियम का सूत्र, ठीक है। चलिए तो इस पर हम ध्यान से देखेंगे, क्लियर। चलो पहला सूत्र होता है, पहला इसमें सूत्र होता है, जब एन एन विषम 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 चरमान कहते हैं, विषम संख्या भी कह सकते, विषम चरमान मान के लिए माध्यक या माध्यिका क्या होता है, n+1/2 वे चरमान। जब हमारा विषम संख्या चरमान रहेगा तब हम इसका सूत्र लगाते हैं n+1/2, ठीक है। दूसरी इसमें सूत्र होता है, जब n सम संख्या होता है या सम चरमान होता है, वही कह सकते हैं चरमान कहिए या तो संख्या कही, बात एक ही, ठीक है। के लिए माध्यिका या माध्यक या माध्यिका बात एक ही है, माध्यिका कहिएगा ज्यादा बेटर करेगा। n/2 वे n+1 n/2+1 वे चरमान होगा। लेकिन 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 जब होगा या तो अवरोही 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 या आरोही, अर्थात अर्थात बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा ले, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका ये इसी तरह से रहेगा, 2 4 6 8 10 दे देगा माध्यक निकालिए, क्या निकालिए, माध्यक। इस तरह से क्वेश्चन रहता है बच्चों, कई बार क्वेश्चन ऐसा आया एग्जाम, ठीक है। आप इसे क्या करिए, देखिए यहाँ पर देखा जाता है तो ये सजा हुआ तरह से, इस तरह से सजा हुआ तो बढ़ते क्रम में सजा हुआ है ना। अब नंबर देखना, बढ़ते क्रम में ना 2 4 6 8 10 बढ़ते क्रम में ये,
अब इसे हम अगर देखा जाए बच्चों तो ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन कितना नंबर है, कितना चर मान है, 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5। 5 क्या है? 5 हमारा एक विषम संख्या, क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या के लिए सूत्र क्या होगा? कौन सा होगा? ये होगा। देखा जाए तो यही है ना बच्चों, देखो ध्यान से, है ना। तो n विषम के लिए, विषम के लिए माध्य लगा दीजिएगा 5 + 1/2 6/2 2 3 6। तीसरा नंबर यानी 1 2 3 ये 6 हो जाएगा बाबू माध्यक। माध्यक का मान हो जाएगा, माध्यिका जिसे कहते हैं, माध्यिका का मान हो जाएगा 3 अंश। ये इसी तरह से बनाना। अब यहाँ पर सम संख्या रहता तो सम संख्या का प्रयोग करेंगे। समझ रहे बात को? बिल्कुल। इस पर क्वेश्चन ये आता है एक मार्क्स में, सॉरी एक मार्क एक मार्क्स में आएगा, यानी कि एक नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, जब भी आएगा तो। अब यहाँ पर बच्चों अगर बोल दिया जाए, यहाँ पर एक और नंबर जोड़ दिया जाए, ठीक है, 1 2 3, तो ये कौन सा नंबर हो गया सर? अब हो गया ये n बराबर 6 हो गया, यानी सम संख्या हो गया। तो सम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला है? सम संख्या के लिए ये फॉर्मूला होगा, है ना। तो यहाँ पर लगा दो सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए यानी सम चर मान के लिए n/2 वे n/2 + 1, 6/2 वे 6/2 + 1, 2 3 6 और 2 3 6 और 3 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो तीसरा नंबर चौथा नंबर लेना, ठीक है। तो 1 2 3 3 और ये हो जाएगा 4 पर। तो ये दोनों को जोड़ दो फिर। इसमें यही थोड़ा सा है, सम संख्या में थोड़ा एडवांस हो जाता है। क्या हो जाता है? एडवांस, है ना। तो 4 और 6 कितना होता है बच्चों? 10 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 5। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 5 हो जाएगा सम संख्या के लिए माध्यिका। तो 5 हो जाएगा सम संख्या के लिए माध्यिका। उम्मीद करूंगा ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जरूर आ गया होगा ना। चलो सर ये तो बहुत बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है, बस समझने का फेर है, समझ जाइएगा। तो बड़ा भी छोटा होने लगता है, और ना समझने पर छोटा चीज भी बड़ा होने लगता है। ये आपको पता ही होगा कि छोटा चीज भी बड़ा हो जाता है ना। चलिए जरूर 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 आप इसे नोट कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोग को याद रखना। अब इस पर एक है, किस पर? वर्गीकृत पर। बस एक ही सूत्र इस पर है। जैसे 2 सूत्र कह सकते हैं, अवरोही एक अवरोही क्रम के लिए। इसे अरेंज कर दे, अरेंज कर दे बच्चों, कर दिया जैसा, ठीक है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। एक यहाँ है फलाना, ठीक है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो अरेंज अरेंज करते हैं। ये हो गया अवर्गीकृत। इसी तरह से पूछेगा, इसी प्रकार ही पूछेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। अब आ जाते हैं माध्यिका के ही चल रहा वर्गीकृत पर। वर्गीकृत पर वर्गीकृत पर माध्यिका सूत्र, ठीक है। इस पे 2 सूत्र होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। कौन कौन होता है महोदय जी? पहला आरोही क्रम में, आरोही क्रम के लिए माध्यिका, जिसे हम एम से इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। एल प्लस n/2 बड़ा ए बाई छोटका ए इंटू आई। अगर इसको बढ़िया से लिखना और चाहते हैं तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं, एल प्लस n/2 माइनस बड़ा ए, इसी तरह से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, इंटू आई। यही चीज में लिखे नीचे बाबू, कोई बदलाव नहीं किया, देखिए यही चीज लिखे। तो एक ही चीज लिखिए, या तो बढ़िया से लिख दीजिए या तो थोड़ा सही से लिख दीजिए कि आपको भी समझ में बढ़िया से आ जाए।
एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस बड़ा का एफ बाई छोटका एफ इंटू आई। ये बड़ा का एफ छोटका एफ का आई क्या है बच्चों, ध्यान सुनिए क्या है, ठीक है। ये आपको माध्यिका का आरोही क्रम के लिए, जहां लिखिएगा पर, जहां एल माध्यिका का वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। चलिए, और n/2 माध्यिका की बारंबारता, ठीक है। बारंबारता नहीं कहिएगा इसको, बारंबारती तो होता है ना n/2 कर, हाँ बारंबारता, लेकिन छोटा एक होता है बारंबारता। माध्यिका वर्ग की ये हो जाएगा कुल संख्या या कुल चरमान, ठीक है। और एफ माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता, क्या है, संचयी बारंबारता, ठीक है। और ये वहां हो जाएगा आई हो जाएगा, या तो छोटका एफ कर दीजिए, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, क्या है, बारंबारता। और आई जो हो जाएगा बच्चों, आई जो हो जाएगा माध्यिका वर्ग की लंबाई, ठीक है। चलो, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया क्या है यहाँ पर दिस डेट मैंने बताया। ये हो जाता है आरोही क्रम के लिए। एक होता है यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एक होता अवरोही क्रम, बस कुछ नहीं है, आरोही क्रम के लिए माध्यिका, ठीक है। देखा जाए यहाँ पर तो इसका होता एम, यहाँ पर माध्यिका लिखा गया एम यू हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है n/2 माइनस बड़ा एफ छोटा एफ इंटू, ये होता है आपको जब हमारा आरोही क्रम होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन हम दिए हैं, बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उसको जरूर देखिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। माध्यिका से इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो क्लियर है सबको, है ना। चलिए, क्या है नहीं, इस पर क्वेश्चन मैंने बनाया हूँ, आप जरूर देख लीजिए जाके, क्लियर। चलिए, इसे भी हम अरेंज कर दें। ये हो गया कहानी इसका तमाम, माध्यिका का बहुलक बचा और एक पर्यक्ता बचा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अरेंज कर दें। दो सूत्र, ज्यादा करके इसी सूत्र को हम यूज करते हैं जब हमारा संख्या जैसे 0 से 10 रहेगा, 10 से 20 रहेगा, 20 से 30 रहेगा। तो ये क्या है, एक सजा हुआ है। अब वहीं पर आपको बोल दिया जाएगा कि 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, तो ऐसा रहेगा ना, तो ऐसा रहेगा तो आप इसको सूत्र को प्रयोग करिएगा वर्ग अंतराल के अनुसार, ठीक है, समझ गए होंगे, बिल्कुल। मैंने इसलिए हिंट्स थोड़ा दे दिया आप लोग को कि समझ में आ जाए। ये हो गया आप लोग को क्या, माध्यिका का कहानी तमाम। अब आते हैं बच्चों बहुलक, जिसे आप लोग अंग्रेजी में शायद मूड कहते हैं, मूड नहीं, मूड कहते हैं, है ना। इस पर भी देखा जाए बच्चों, बहुलक के लिए अवर्गीकृत पर सूत्र, क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला सूत्र इसमें होता है चरमान की बारंबारता सार्वधिक हो, सार्वधिक में समझते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक हो, मतलब सबसे अधिक हो, वह बहुलक होता है। वह क्या कहलाता है बच्चों, बहुलक। जैसे कि एग्जाम्पल में इस पर देते हैं आप लोग को, 2, 4,
6 6 8 कोमा। तो अब यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर, ठीक है, यह चर मान दिया गया। चर मान में देखना है आप सबको, चर मान की बारंबारता सर्वाधिक हो। देखा जाए यहाँ पर 2 2 है चर मान, और आपका यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 8 है। अब देखा जाए यहाँ पर बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा आप लोग। 2 जो कितना बार आया, 2 एक बार आया महोदय जी, और एक कहते हैं बारंबारता जो आता है, ठीक है। 4 एक बार आया महोदय जी, 6 3 बार आया, 8 एक बार आया। तो 2 एक बार आया, 4 एक बार आया, 6 कितना बार आ गया, 3 बार, 8 एक बार आया। तो सबसे ज्यादा कौन आया, सबसे ज्यादा आया है 6 जो 3 बार आया है। तो बहुलक हो जाएगा बच्चों, बहुलक हो जाएगा महोदय जी, बहुलक हो जाएगा 6 आंसर। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा कोई भारी नहीं पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ठीक है। जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा प्यारा सा। आगे इस पर आता है एक वर्गीकृत पर, क्लियर। तो वर्गीकृत पर लिख दें, वर्गीकृत पर यहीं पर लिख देते हैं। चलिए, वर्गीकृत पर सूत्र बहुलक की, m0 बहुलक है, ठीक है, m0 मान लो, एल एल होता है ना, इसमें एल होता है, एल होता है बहुलक में, नहीं होता नहीं होता। f0 माइनस f-1 अपॉन, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, कंफ्यूज मुझे भी हो रहा है, होता नहीं, लेकिन ऐसा मुझे पता है इतना, लेकिन देखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपके गलत नहीं पढ़ाना ना मुझे, गलत नहीं, और गलत न करेंगे ना गलत पढ़ाएंगे, है ना। देख लेते हैं, फिर भी कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन हमारा भी दूर हो जाएगा। होता तो नहीं, इतना मुझे भी पता है। एल होता है एल होता है, एल प्लस f0 माइनस f-1 अपॉन 2f0 माइनस f-1 इंटू f1 इंटू आई, यही तरह से हो जाएगा। लिखिएगा जहां 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 लिख दीजिए एल बहुलक की निम्न सीमा हो जाएगा, ये निम्न सीमा, और देखा जाए f0 जो हो जाएगा बहुलक की बारंबारता, और f-1 हो जाएगा बहुलक की प्राक चरमा, f1 हो जाएगा बहुलक की उत्तर उत्तर चरमा। प्राक मतलब पहले, ये पहले याद रखना, और ये बाद वाला नंबर, ठीक है, चरमा, ठीक है। आई आई जो हो जाएगा वर्ग की बहुलक की निम्न वर्ग की लंबाई, बहुलक की वर्ग की लंबाई हो जाएगा। कैसे है बनाते हैं इस पर क्वेश्चन, जरूर जाके देखिएगा, ठीक है, क्लियर। और एक इसमें बहुत सा इंपॉर्टेंट सूत्र बच्चों, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इस पर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि याद रखना, माध्य माध्य ये बहुत बार पूछा है, माध्य माइनस बहुलक निकालने के लिए दे देता है बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका लिखा, ठीक है। याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बहुलक निकालने के लिए फिर यहाँ से भी चेंजिंग हो सकता है ना, अगर माध्य निकालना होगा यहाँ से डायरेक्ट आता है 3 माध्य माइनस माध्यिका, अब यहाँ से चल जाएगा माइनस से प्लस की, तो बहुलक हो जाएगा। अगर बहुलक निकालना चाहिएगा तो बहुलक का भी निकल जाएगा यहाँ से सूत्र। तो कई प्रकार के, तो ये याद रखिएगा आप सब कि माध्य माइनस बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका होता है, ठीक है। जरूर इसको याद रखिएगा आप सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र।
जल्दी से फटाफट आप लोग को क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम आएंगे पर्यायक्ता में बच्चों। पर्यायक्ता में अभी हो गया समाप्त, ये हो गया आपको समाप्त। ये आपको सूत्र है, याद रखना होगा। इस पर आता है 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी कभी कभी दे देता है, और इस पर जो क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में आएगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट नोट कर लिया जाए और हम इसे अरेंज करेंगे। अब आते हैं पर्यायक्ता का सूत्र लिखकर समाप्त करते हैं आप सबको। चलिए हो गया होगा, मेरे हिसाब से तो नोट कर ही लिए होंगे आप सब। अब आते हैं पर्यायक्ता, इसे प्रोबेबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं आप सब, है ना। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं ना, और उसे हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ई से, है ना। पता है सबको, सब पढ़े हैं, जान भी रहे हैं। पर्यायक्ता, प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट में पी कहते हैं, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी एक तरह से बाबू ये क्या है, एक जुआ है, एक गेम है, ठीक है, यही है। तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर याद रखते हैं एनी अपॉन एन एस, लिखते हैं एनी को हम ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर एन एस का मतलब एस के कुल संभव परिणामों की संख्या, इस तरह से लिखते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। या तो आप इस तरह से याद रखिएगा, डायरेक्ट रखिए ना, इसीलिए लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई बराबर एनी अपॉन एन एस, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, या आप ये भी याद रख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। ज्यादा करके तो लाइकन यही याद रखता है। दूसरा इसका पहला सूत्र है, दूसरा इसमें याद रखना, दूसरा इसको याद रखना, प्रोबेबिलिटी ई और प्रोबेबिलिटी ई डैश बराबर होता है 1, कहते हैं यहाँ पर, जहां लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ई का मतलब होता है पर्यायक्ता होने का, और प्रोबेबिलिटी ई डैश का मतलब होता है पर्यायक्ता ना होने का। तो पर्यायक्ता होने का और पर्यायक्ता ना होने का योगफल जो होता है बच्चों 1 होता है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा। और ये थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंटेज है, एक बहुत बढ़िया पॉइंटेज है कि 0 से प्रोबेबिलिटी ई का मान बड़ा होता है और 1 से बड़ा नहीं होता, 1 के हमेशा बराबर होता है, ये याद रखना पॉइंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरा पॉइंट है, अब पूछ देगा यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी ई बराबर होने का पर्यायक्ता, तो लिखिएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं होने का पर्यायक्ता, ये भी पूछ सकता है। आपको पूछेगा कि पर्यायक्ता होने का बताइए, अब कभी पूछ देगा आप सबको कि पर्यायक्ता नहीं होने का बताइए, तो क्या बोलिएगा, 1 प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई, यानी कि यहाँ पर होने का पर्यायक्ता हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी अगर नहीं होने का अर्थात पर्यायक्ता नहीं होने का, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होने का अर्थात पर्यायक्ता होने का, इन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई, ये जो है प्रोबेबिलिटी इन ई जो होने का पर्यायक्ता दर्शाता है, और डैश जो है नहीं होने का दर्शाता है, याद रखिएगा ना, बिल्कुल महोदय जी याद रखेंगे। और यहाँ पर जो होता है थोड़ा सा एक स्टार के बनाकर मैं बताता हूँ कि संभव की परिणामों की संख्या कितना होता है, पता है आप सबको, बता सकते हैं। संभव असंभव घटना की पर्यायक्ता, याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा, असंभव घटना की पर्यायक्ता
घटना की पर्यायता हमेशा 0 होता है और संभव घटना की पर्यायता कितना होता है? हमेशा 1 होता है। निश्चित भी कहता है, संभव को हम लोग निश्चित भी कहेंगे, निश्चित या तो संभव, बात एक ही बच्चों, ठीक है। निश्चित कहिए या तो कहिए आप, माफ करिएगा थोड़ा सा, निश्चित 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 या तो संभव, बात एक ही है, ठीक है। निश्चित या तो संभव घटना की पर्यायता हमेशा 1 होती है। दूसरी पॉइंट इसमें याद रखना, दूसरी दिखाई दे रहा है ना सबको, दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर ध्यान रखना कि पर्यायता का अधिकतम मान, पर्यायता का अधिकतम मान, सबसे ज्यादा मान, अधिकतम मान हमेशा 1 होता है, 1 होता है। और इसके बाद अगर जाइएगा बच्चों तो पर्यायता का मान नहीं होता, माइनस में कभी पर्यायता कभी हुआ नहीं, 0 पॉइंट हो सकता हुआ नहीं, क्योंकि 0 के बड़ा, लेकिन माइनस में कभी पर्यायता नहीं होता, याद रखना इस चीज को, ये पूरा तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ई का मतलब होता है पर्यायता होने का, अब प्रोबेबिलिटी ई डैश का मतलब होता है, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, पर्यायता नहीं होने का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा बाबू, ये चीजें आप सब माइंड, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट है, सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है, सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। आज की क्लास में हम लोग यही तक करते हैं बात, ये पूरा खत्म हो गया तो जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा, पढ़ के लिख लीजिएगा। आज की क्लास में हम यहीं तक, लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही करीब है, ठीक है। और इसीलिए मैंने आप लोग को सूत्र भी दे रहा हूँ। लव यू, बाय बाय।